Hello बच्चों, we have started chapter first of the science. The chapter of science is classification of things. In this chapter we have learned about the category of things. The main two categories are natural things and man-made things. हमने पढ़ा था कि जब हम मेन कैटेगरी की बात करते हैं तो दो तरह में हम इसको बांटते हैं। एक तो नेचुरल थिंग्स होती हैं जो कि नेचर से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, और दूसरा जो मानव जिन चीज़ों को बनाता है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हमने समझ ली थी अपने फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उनको फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उनमें से फर्स्ट है लिविंग थिंग्स और सेकंड है नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमने ये भी पढ़ लिया था कि नॉन लिविंग थिंग्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमने सबसे पहला पॉइंट जो लिविंग थिंग्स में पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं फर्स्ट उनकी जो क्वालिटी है वो होती है कि वो ग्रो करती हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी पढ़ाया गया था कि किस तरह से एक छोटा सा बीज जो है वो एक बड़े से पौधे में, बड़े से पेड़ में बदल जाता है। उसके बाद आपने हैन का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे एक एग जो होता है वो हैन में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा एक एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ग्रो करने का एग्जाम्पल था। सेकंड जो फीचर था वो भी हमने पढ़ लिया था। सेकंड फीचर में आया था हमारा लिविंग थिंग्स मूव, कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो गति करती हैं। इसमें भी आपको ये चीज़ें बताई गई थी किस तरह से सारे क्रिएचर्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, और कैसे प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे इसमें और क्या क्वालिटीज़ हैं लिविंग थिंग्स की वो हम आगे पढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो हम सभी जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? फूड की, भोजन की। फूड गिव्स दैम एनर्जी टू ग्रो। भोजन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलती है। क्या करते हैं ऊर्जा का? टू ग्रो, बढ़ने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मूव, चलने के लिए। अराउंड एंड कीप देयर बॉडीज हेल्थी, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का उपयोग हम बड़े होने के लिए भी करते हैं, उसके बाद हम मूवमेंट के लिए भी करते हैं, और अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो मानव हैं और जो जानवर हैं वो अपने भोजन को वातावरण से प्राप्त कर लेते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इन देयर ग्रीन लीव्स, अपनी हरी पत्तियों में ही। बाय यूजिंग द एयर, वाटर एंड सनलाइट, वो पानी का, हवा का और धूप का उपयोग करके अपनी पत्तियों के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और जिससे कि उन्हें स्वस्थ रहने के लिए जो भोजन चाहिए वो उसका निर्माण हो जाता है। 4th पॉइंट जो है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि जो सजीव वस्तुएं हैं वो श्वास भी लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सभी जो सजीव हैं वो सब सांस लेते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, और सांस छोड़ते भी हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं हम क्या लेते हैं? सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, गैस। एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो सांस बाहर निकलती है। ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू द नोज। जो मानव है वो कैसे सांस लेते हैं? हम लोग कैसे सांस लेते हैं? नोज के द्वारा, अपनी नाक से सांस लेते हैं। फिशेज ब्रीथ थ्रू द गिल्स, और जो मछली होती है वो अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी, और जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, वो अपने छोटे छोटे से बॉडी में, उनके शरीर में होल्स होते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं। प्लांट्स आल्सो ब्रीथ। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स। जो पेड़ कैसे सांस लेते हैं? वो टिनी पोर, छोटे छोटे से छेद होते हैं उनकी पत्तियों में, जिनको कि स्टोमेटा कहा जाता है। प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव, जो पत्ती के अंदर की तरफ उपस्थित रहते हैं, उसके द्वारा वो सांस लेते हैं।
तो ये आपने देखा ह्यूमन बींग्स का देखा, नोज से ले रहे हैं। ये फिश का देख लिया आपने, ये गिल्स के द्वारा है। ये छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, वो छोटे छोटे से होल्स जो उनकी बॉडी में बने होते हैं उससे लेते हैं। और जो लीव्स है उसमें इस तरह से छोटे छोटे होल्स के अंदर, पत्ती के अंदर ये स्टोमेटा बने रहते हैं, तो उससे वो अपना सांस लेती हैं। 5 नंबर है लिविंग थिंग्स फील, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील भी करती हैं, किसी भी चीज़ की अनुभूति भी करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील, सभी सजीव वस्तुएं महसूस करती हैं। एंड रेस्पॉन्ड, और वो उसका उत्तर भी देती है, यानी कि उसको प्रदर्शित भी करती हैं। टू द चेंजेस अराउंड द, और उनमें परिवर्तन करके, अपने आप में परिवर्तन करके वो उसको जताती भी हैं। दे रिस्पॉन्ड टू हीट, कोल्ड, टच एंड लाइट, वो किससे किससे रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, गर्मी का, सर्दी का, टच किसी स्पर्श का, एंड लाइट और प्रकाश का। When we touch a hot glass of milk, जब हम गर्म दूध के ग्लास को छूते हैं, we immediately remove our hands, तो हम तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। कोई भी गर्म चीज़ हम टच करते हैं तो एकदम से हमारा हाथ जो होता है वो वापस आ जाता है। We feel cold in winter season, और जब सर्दी होती है तो हम सर्दी भी महसूस करते हैं। When someone throws torch light on your face, और जब कोई आपके चेहरे पर टॉर्च लगाता है, रोशनी डालता है, यू क्लोज देम, तो आप अपने आँखों को बंद कर लेते हैं। एनिमल्स ऑल्सो फील, जानवर भी महसूस करते हैं। एंड रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, और उसी तरह से वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि वो भी उस चीज़ को दिखाते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील, पेड़ पौधे भी फील करते हैं। अ सनफ्लावर चेंजेस इट्स डायरेक्शन टुवर्ड द सन, जो एक सूरजमुखी का फूल होता है वो अपनी दिशा को सूर्य के हिसाब से परिवर्तित करता रहता है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य घूमता है उसी दिशा में वो फूल भी घूमता रहता है। टच मी नॉट प्लांट, जैसे कि पहले बताया गया था आपको कि एक जो टच मी नॉट प्लांट होता है वो जब हम उसको छूते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा भी बोला जाता है, तो वो तुरंत ही अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है फील करने का। आप यहाँ पे देख रहे हैं अ बॉय पुलिंग हिज हैंड्स अवे ऑन टचिंग अ हॉट ग्लास ऑफ मिल्क, जैसे एक बच्चा गर्म ग्लास का दूध छूता है तुरंत ही उसका हाथ वापस हो जाता है। अ चाइल्ड क्लोजिंग हिज आइज व्हेन लाइट इज थ्रोन ऑन इट, जो जब बच्ची की आंखों पे रोशनी पड़ती है तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अ डॉग रिस्पॉन्डिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, और एक जो कुत्ता है वो जब उसे खाने की महक लग रही है तो वो भी उससे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये चीज़ें सारी दिखा रही हैं कि कोई भी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। उसके बाद में 6 नंबर दिया हुआ है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही जैसे दूसरे बच्चों को भी जन्म देती हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, जो सजीव चीज़ें हैं जितनी भी वो अपने बच्चों को भी जन्म देती हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जिसे कि रिप्रोडक्शन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। दे डू सो ईदर बाय गिविंग बर्थ, वो या तो जन्म देती हैं, और बाय लेइंग एग, या फिर अंडे देती हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, जो मानव हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। काउ गिव्स बर्थ टू काफ्स, जो गाय है वो बछड़े को जन्म देती है। कैट्स प्रोड्यूस किटन, और जो बिल्ली होती है वो अपने बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है। बर्ड्स ले एग्स, और जो पक्षी होते हैं वो एग अंडे देते हैं। आ पी प्लांट प्रोड्यूस पी सीड, एक जो मटर का पेड़ होता है वो मटर के बीज देता है। अ पी सीड ग्रो इनटू अ पी प्लांट, और उस मटर के बीज से मटर का पेड़ तैयार हो जाता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन का सभी में दिखाया गया कि मदर है, इसका ये बेबी है, काउ का ये काफ है, कैट का किटन है, पी का एक ये प्लांट बन गया, और हैन ने एग के द्वारा अपने चिक को जन्म दिया। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन चलता रहता है, और सेम उसी तरह के जो आगे भी हैं वो जीव पैदा होते रहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक ही हम आज रखेंगे, उसके बाद हमारा और जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे।
तो बच्चों 2-3 बार इसको आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, इसलिए बार बार आप इसको पढ़ें जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। तो थैंक यू बच्चों।